सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस तस्वीर को गौर से देखिए। रात का वक्त है, ठेले वाला सड़क के एकदम किनारे से गुजर रहा है। वो सड़क पर अपनी राइट साइड चल रहा है, तभी तेज रफ्तार कार उसे भयंकर टक्कर मारकर निकल जाती है। एक बार फिर इन तस्वीरों को हम रिपीट करते हैं, आप ध्यान से देखिए और देखिए कि गलती किसकी है। वो इधर देखा भी नहीं है, ये उड़ाई। कैमरे में कैद तस्वीर से साफ पता चलता है कि कसूरवार कार वाला है। कार किस कदर बेकाबू है, कार की हालत देखकर आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन पुलिस है कि उसे तो शर्म ही नहीं आती। जरा देखिए तो सजा किसको दी गई। बेरहम पुलिस का जो अमानवीय चेहरा सामने आया, उससे पता चलता है कि यहाँ लगी पुलिस न सिर्फ बेरहम और बेशर्म है, बल्कि बदतमीज भी। देखिए महिला को किस तरह घसीटा जा रहा है, किस तरह इस शख्स के कपड़े फाड़े गए। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये पीड़ित ठेले वाले के लिए न्याय चाहते थे। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये पुलिस वाले अपने डर और धमक दिखाने के चक्कर में हमें भैंसी घसीटे हैं, हमारे बच्चे घसीटे हैं और मारे हैं। देखिए कपड़ा फाड़ दिए हैं। ये लोग इंसाफ दिलाने आए हैं कि गुंडागर्दी करने आए हैं। ये लोग घर का लड़का हमारा मर गया, हाँ, इन लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। बस ये लोग अपना डर और धमक दिखा रहे हैं। ये हम लोगों को मार के कपड़ा फाड़े हैं, हम लोग पुलिस वाले मारे हैं। मांग यही है कि मेरी भाभी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, उनको एक सरकारी सर्विस तुरंत दिया जाए। क्योंकि हमारे घर की स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी कमाने वाला नहीं है। मेरे पापा बुजुर्ग हैं, वही सबका खर्चा, हम दो बहनें हैं, मेरा एक भाई, छोटी वाली भाभी, सबका खर्चा वही देखता था, हर चीज वही करता था। मामला अयोध्या के देवकाली फतेहगंज मार्ग का है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उस नशेड़ी कार मालिक को उसी रात छोड़ दिया जिसने नशे की हालत में ठेले वाले की जान ले ली, और कार्रवाई की तो सिर्फ इंसाफ की आवाज उठाने वालों के खिलाफ। अब जरा मरने से पहले अस्पताल में ठेले वाले की कराहने की आवाज भी सुनिए। ये उसी ठेले वाले की कराहने की आवाज है जिससे दर्द सहा नहीं जा रहा और जो मारे दर्द के तड़प रहा है। इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया तो गरीब का परिवार कहां से लाता इलाज के लिए लाखों रुपया। मेरा भाई मुझे मिलना चाहिए। बताइए 15 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करने के लिए? हम नहीं ला सकते 15 लाख। मुझे मेरा भाई चाहिए। सुबह भी मैंने वहाँ गई थी, चौकी गए थे, सुबह हम लोग को समझा बुझा कर भेज दिए कि यहाँ इलाज हो रहा है। कहाँ पे इलाज हो रहा है आपके भाई? लखनऊ में इलाज हो रहा है। सुबह से यही कह रहे इलाज हो रहा। सुबह से देखते देखते अभी शाम हो गई, तब हमको ये कदम उठाना पड़ा।
इस दर्द की एक एक कराहट को लोगों ने महसूस किया तो लोगों का गुस्सा फूटना भी लाजमी था। लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर न्याय की गुहार लगाई और न्याय नहीं मिलने पर पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन पुलिस वाले हैं कि इनकी तो जैसे संवेदनाएं ही मर गई हों। पुलिस फोर्स पहुंची है, सभी मजिस्ट्रेट और हम लोग यहाँ आकर के बात करके और कुछ इन लोगों को सख्ती से यहाँ से हटाया गया और घर वालों को समझा बुझा करके डेड बॉडी पीएम के लिए गई है और इसके बाद पीएम के बाद उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है और इस प्रकरण में अभियोग दर्ज है, उसकी विवेचना हो रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ पूरी मुकम्मल कार्रवाई होगी और आज भी जो ये यहाँ पर घटना हुई है, ये जो कानून तोड़ करके इन लोगों ने किया है, वो भी चूंकि नियम सबके लिए बराबर है, उसमें भी अभियोग दर्ज होगा और उसमें भी विधिक कार्रवाई होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। सरकार 3 तलाक पर रोक लगाने की बात कहकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और ही है। भागलपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ सजौर थाना क्षेत्र के राधानगर में मोहम्मद रब्बानी अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया और दूसरी शादी भी कर ली। आपको बता दें कि महिला की शादी को अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। बताया जा रहा है कि दहेज की मांग पूरा नहीं करने की वजह से महिला को तलाक दिया गया। वहीं महिला ने अब भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार से इंसाफ की गुहार लगाई है। और रखने के लिए नहीं चाह रहा था, दूसरा बोल रहा था शादी करेंगे तुमको नहीं रखेंगे, एक बाल बच्ची भी हो जाएगा, तुमको तलाक दे देंगे, 1 लाख रुपया पैसा आना तब तुमको रखेंगे। सब को उठा लेंगे घर पे से केस उठाइए, धमकी दल बता मार देंगे। हाँ ऐसा मांगता था कि 1 लाख लाइए अब्बा के यहाँ से तब रखेंगे तुमको। इतना दहेज तो हमको देता है, ये दहेज कौन सी है और हमको दहेज चाहिए तो हम कहाँ से देंगे। 4 लाख खर्चा किए, 3-4 लाख कर्जा लिए, अब हम कहाँ से देंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दामिनी ऐप को ऑपरेशन दामिनी के तहत शुरू कर दिया। दामिनी ऐप की खासियत यह है कि यह आकाशीय बिजली गिरने से पहले ही लोगों को सूचित कर देगा कि कब और कहां आकाशीय बिजली गिरने वाली है, जिससे लोग पहले ही अलर्ट हो जाएं और सुरक्षित जगह पर जा सकें। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इस ऐप में अभी कुछ और सुधार होने बाकी हैं। लाल रंग 3 उसमें काशंस हैं, तो उस ऐप के माध्यम से जैसे ही बिजली की संभावना बनती है तो उसमें हरा रंग जो है ये होता है कि खतरे की स्थिति नहीं है, पीला रंग पे ये होता है कि खतरे की स्थिति कुछ समय आधा घंटा 35 मिनट बाद है, या पीला रंग लाल रंग होता है तो ये होता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर बिजली गिरने वाली है। प्रशासन इसमें वॉइस अलर्ट जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है, जिससे कि अगर फोन जेब में भी रखा हो तो लोगों को आकाशीय बिजली की सूचना फौरन मिल जाए। हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि उसमें वॉइस भी हो, कि वो चीज़ों को बतावे कि क्या क्या काशंस हैं उस ऐप के अलावा, ऐप के साथ साथ कि क्या कहाँ सुरक्षित स्थान पे पहुंचना है, किस तरह का वो ऐप जब इशारा देगा तो क्या करना है, एग्जैक्ट अपने स्थान से तुरंत अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंचना है। इस तरह के चीज़ों को हम उसमें डेवलप करके और पूरे गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेशन दामिनी एक ऐप बना रहे हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र में जमीन के अंदर मिनरल्स का अकूत भंडार है। साथ ही 33% एरिया जंगलों से कवर होने की वजह से यहाँ आकाशीय बिजली से होने वाली दुर्घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। इसी के चलते दामिनी ऐप को ऑपरेशन दामिनी के तहत इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। जलेसर नगर की माधवनगर स्थित जनता जलेसर ट्रांसपोर्ट कंपनी पर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई से नगर में हड़कंप मच गया। लोग दुकानें बंद कर भाग निकले। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी
श्वेता सैनी ने बताया कि शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने उप जिलाधिकारी सुखलाल प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में जलेसर स्थित जनता जलेसर ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने 50 बैग ड्राई ग्लूकोज सिरप तथा भारी मात्रा में रिफाइंड तेल, टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट सहित 7 वस्तुओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। हमने टोटल यहाँ पर 7 नमूने संग्रहित किए हैं इस गाड़ी से, जिसमें शुगर कन्फेक्शनरी में हमने स्नैक ब्रेक चॉकलेट बिस्किट है ये एक हम गिंचली ऑयल तिल ऑयल है ये, एक टिक टैक चोको क्यूब का नमूना है, एक कोकोनट पेड़ा है और एक चॉकलेट स्नैकर है। ये सारे 7 नमूने गाड़ी से संग्रहित किए गए हैं और इनको जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। लैब से जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पे जो भी इनके एफबीओ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से प्रवीण पचौरी की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिपुरा के दमछरा के पिपलछरा में एक महावत ने 45 साल के कृतिंजय रयांग को मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसकी पत्नी और बेटी को मारने की कोशिश की। घायल बेटी के कराहने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिससे मां बेटी को बचा लिया गया और पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि महावत ने पुलिस के पकड़े जाने के डर से मां बेटी को 2 हाथियों के बीच छोड़ दिया होगा। किसी ने हाथी का दाईदार बोल रहा है। हाँ। उसने जो अभी 2 और एक बच्चा है। हाँ। और उसका माँ भी है। हाँ। उसके पिताजी को भी काट दिया, तीनों को काट दिया। एक लोग एक ही आदमी ठीक है। अभी 2 सीरियस है, एक मर गया। हाँ। मर गया तो बॉडी कहाँ पे रहे अभी पानी सागर पोस्टमार्टम में। अच्छा ठीक है। अभी 2 सीरियस यहाँ पे लेके आया हमने। जो किया ये घटना वो अरेस्ट हुआ क्या ना? अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अब तक अरेस्ट ढूंढ रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए दमछरा से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, जिसका नजारा काशीपुर में देखने को मिला। ऐसा ही मामला लॉकडाउन के दौरान सिडकुल के कारखाने में इंजीनियर के पद पर कार्यरत युवक के साथ भी हुआ। लॉकडाउन के चलते उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों की मदद से उसने मछली पालन का स्वरोजगार शुरू करा। आज वह युवक बेरोजगारों को स्वरोजगार के साथ प्रेरित कर रहा है। मैंने यहाँ पे मत्स्य पालन शुरू किया और वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन स्टार्ट किया, जिसके पश्चात मैंने यहाँ पे करीब इस समय तालाब में अपने 9000 मछलियाँ डाली हैं और वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इससे मेरी आय बढ़ेगी। तो साथ ही मैं इसके बारे में अपने साथियों तथा अन्य लोगों को भी बताया है, जिससे कि वो स्वरोजगार को अपनाएं और आगे बढ़ें। डॉक्टर क्वात्रा के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से 25 से 30 युवा अब तक ऐसे आ चुके हैं जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं। तो हमको तो आश्चर्य भी हुआ कि यार ये लड़का जो है इतना पढ़ा लिखा है, कैसे कर पाएगा मछली उत्पादन। तो उसने कहा साहब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं ये काम करूँगा। क्योंकि लॉकडाउन से लेके अब तक हम बात करेंगे तो हमारे पास लगभग 25 से 30 युवा ऐसे आ चुके हैं जो ये चाहते हैं कि हम जो ये प्रधानमंत्री जी का चल रहा है आत्मनिर्भर भारत की जो बात चल रही है, वो चाहते हैं कि हम अपना काम खुद शुरू करें।
इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। उत्तर भारत की बारादोली यानी खुमाड़ क्रांति के शहीद क्रांतिकारियों को बलिदान दिवस पर नमन किया गया। कई सियासी और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने क्रांतिकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि 5 सितंबर सन 1942 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका गया था। कुमाऊं के खुमाड़ में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति छेड़ी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों ने खुमाड़ में जुटे निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोलियां चला दी थी। इस गोलीकांड में क्रांतिकारी बंधु गंगाराम कांडपाल, खीमानंद कांडपाल, टीकाराम के साथ चूड़ामणि और बहादुर सिंह शहीद हो गए थे। तमाम आज़ादी के दीवाने घायल भी हो गए थे। पहाड़ के इस आंदोलन को तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सल्ट की बारादोली क्रांति नाम दिया था। तभी से खुमाड़ के इस ऐतिहासिक स्थल पर शहीदों को याद किया जाता है। इंडिया लाइव 24 के लिए मोलेखाल खुमाड़ से राजेश तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।